मोस्ट वेलकम इन माय चैनल एसटी लर्निंग। आज के इस वीडियो में क्लास 3 की बुक है जो कि इन्वायरमेंट साइंस है। इसमें आप नॉलेज लीजिएगा कि इस बुक में आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि आप साइंस में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। चैप्टर का फर्स्ट का नाम है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। तो आप जानिए कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। सबसे पहले आप ये जानिए कि लिविंग का मतलब होता है लिविंग मतलब क्या होता है। देखो, लिविंग का मतलब होता है जो सांस लेते हैं, जो जिसमें पावर होती है, जिसमें जान होती है, वो हमारी लिविंग होती है। जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स, क्रीचर्स, ठीक है, पर्सन, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े, जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो लिविंग है, यानी कि जो सांस लेते हैं। क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। नॉन लिविंग क्या होता है? नॉन लिविंग मतलब होता है जिसमें जान नहीं होती, जो सांस नहीं लेते हैं। जैसे कि स्टोन, पत्थर हो गया, ठीक है, पेंसिल होगी, रबड़ होगी, जिनमें जान नहीं होती, इनके जो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, वो नॉन लिविंग होता है। ठीक है, तो थिंग्स का आपको पता है वस्तुएं क्या होती हैं? वस्तुएं। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स तो ऐसे जो सांस लेती हैं और जो सांस नहीं लेती, उन वस्तुओं के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। आशा करती हूँ कि आपको लिविंग और नॉन लिविंग का मतलब समझ आ गया होगा कि लिविंग मतलब जो सांस लेती है, नॉन लिविंग जो सांस नहीं लेते हैं। तो उसका फर्स्ट पढ़ते हैं। Jayanant likes gardening. He always grows न्यू प्लांट इन द गार्डन एंड टेक केयर ऑफ दैम। यानी कि जो जयानंद है वो गार्डनरिंग करना, इनकी गार्डनरिंग मतलब क्या होता है? गार्डनरिंग का मतलब होता है जैसे कि हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाते हैं, बहुत हरी भरी घास होती है, ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, फूल लगाना, तो उसे हम गार्डनरिंग कहते हैं। तो गार्डनरिंग को करना बहुत पसंद है। ही ऑलवेज ग्रोस न्यू प्लांट इन द गार्डन एंड टेक केयर ऑफ देम। वह हमेशा क्या करता है? न्यू प्लांट्स लगाता है गार्डन में और उनकी देखभाल भी करता है। बट हिज सिस्टर नेहा ऑलवेज लाइक टू प्ले विद हर डॉल। लेकिन उसकी जो सिस्टर है नेहा, वो ऑलवेज यानी कि हमेशा क्या करती रहती है? लाइक्स टू प्ले विद हर डॉल। उसकी जो डॉल है उसके साथ खेलना उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ठीक है, देखो, जयानंद पुट्स आ सीड इन सोइल। तो देखो जयानंद आपको क्या दिख रहा है कि उसने जो सीड क्या होता है? देखो, सीड मतलब होता है बीज। क्या होता है सीड? मतलब बीज। तो बीज का डाल रहे हो मिट्टी में। सोइल मतलब मिट्टी, सोइल मतलब मिट्टी, सीड मतलब बीज। ठीक है, तो जयानंद पुट्स अ पी सीड इन अ सोइल। तो वो क्या कर रहा है कि जयानंद जो मटर के जो बीज होते हैं उसको कहाँ डाल रहा है? वो सोइल में रख रहा है। ठीक है, ही वाटर्स द सीड एंड टेक केयर ऑफ इट। वे क्या करता है? उनको पानी देता है उन बीजों को, एंड टेक केयर ऑफ इट, और उनकी देखभाल करता है। तो देख रहे हो ना आप, जयानंद पानी दे रहे हैं। तो पहले उसने सीड्स को मिट्टी में, सॉइल में मतलब कि रखा, उसको दबाया, एंड ही वाटर्स द सीड एंड टेक केयर ऑफ इट। उसके बाद उसने उसको पानी दिया। उसके बाद क्या देखते हैं आप? आफ्टर अ फ्यू डेज सीड बिकम्स अ स्मॉल प्लांट। कुछ समय बाद अब क्या देखते हैं? जो सीड होता है वो बिकम्स अ स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट में बदल जाता है। तो आप जानिए कि स्मॉल प्लांट मतलब क्या होता है। देखो, ट्रीज और प्लांट में डिफरेंस होता है। ट्रीज अलग होते हैं, प्लांट्स अलग होते हैं। ट्रीज यानी कि बड़े पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े, और प्लांट होते हैं छोटे छोटे पौधे, जैसे को आपको इमेजेस में दिख रहा है। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ? जो सीड था, वो बीज था, वो स्मॉल प्लांट में बदल गया। और आ प्लांट नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक प्लांट को बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आपको पता होगा कि एक प्लांट को बढ़ने के लिए सन की ज़रूरत होती है, सनलाइट। क्या चाहिए होता है? सनलाइट। और एयर यानी कि हवा, वाटर यानी कि पानी। ये तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है प्लांट्स को बढ़ने के लिए।
स्मॉल प्लांट्स हैज़ ग्रोन बिगर, स्मॉल प्लांट क्या हो रहा था, वो बिगर हो गया यानी कि वो बढ़ गया। इट हैज़ मैनी लीव्स एंड फ्लावर्स, उसके पे क्या आती है, बहुत सारी लीव्स, लीव्स यानी कि पत्तियाँ, फ्लावर्स यानी कि फूल, बहुत सारे फ्लावर और फूल क्या होने लग गए, उस पर आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या तरह फ्लावर्स हैव बिकम फ्रूट्स, तो फ्लावर में क्या बन गए, फ्रूट्स बन गए। पी पॉड ग्रीव ऑन द प्लांट, पी पॉड ग्रीव ऑन द प्लांट, तो प्लांट में क्या हो रहा था, पी पॉड, जैसे कि आप देख रहे हो कि प्लांट है, एक पौधा है, इस पर फ्लावर्स भी बन गए। ठीक है, इसमें लीफ भी आ गई हैं। और ये पॉड मीन्स जो इस तरीके का भाग होता है, जैसे मटर का ये इस तरीके का भाग होता है और इसके अंदर पीड्स होती हैं, तो इसको बोलते हैं पॉड। क्या बोलते हैं, पॉड। ठीक है, तो क्या होने लगे, उसमें बहुत सारे मटर के जो दाने होते हैं, पॉड्स होते हैं, वो आने लगे प्लांट्स पे। ठीक है, देयर आर मैनी सीड्स इनसाइड द पी पॉड, वो क्या बोला कि जो मैनी सीड्स यानी कि जो बीज होते हैं इनसाइड द पी पॉड, आपको दिख रहा होगा कि मटर के अंदर कितने सारे दाने दिख रहे हैं, है ना। व्हेन वी पुट दिस सीड्स इन द ग्राउंड द न्यू प्लांट्स ग्रो अगेन, अब क्या बोला, जब इस जो ये सीड्स होती हैं, जो बीज होती हैं, इनको मैं ग्राउंड में रखता हूँ, तो देन न्यू प्लांट्स ग्रो अगेन, तो न्यू प्लांट्स क्या होता है, बढ़ना शुरू कर देता है। तो आपको पता है कि जब भी हम कोई भी प्लांट उगाते हैं, वेजिटेबल्स का या कुछ भी फ्रूट्स का, तो उसमें सीड्स चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होती है, बीज चाहिए होती है। तो आपने इसमें फर्स्ट में क्या समझा, फर्स्ट में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या समझा कि प्लांट्स को बढ़ने के लिए एयर, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर आते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, नेहा लव्स हर डॉल वेरी मच, शी ऑलवेज प्ले विद इट, वो क्या करती है कि नेहा को तो डॉल के साथ बहुत ज़्यादा खेलना पसंद है। शी ऑलवेज प्लेज विद इट, उसके साथ हमेशा क्या करती है, खेलती रहती है। नेहा चेंजेस ड्रेस ऑफ हर डॉल एवरी डे, नेहा क्या करती है, कपड़े को चेंज करती रहती है। ठीक है, एवरी डे यानी कि हर रोज। एंड द डॉल डज नॉट नीड एयर, वाटर और सनलाइट, आपको पता है कि डॉल को बढ़ने के लिए ना, ये जो डॉल होती है उसको ना तो हवा की ज़रूरत होती है, ना पानी की ज़रूरत होती है, ना प्रकाश यानी कि सूर्य की किरणें की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, Neha keeps the doll safely inside the cupboard. It does not breathe. आपको पता है कि नेहा जो अपनी डॉल को बड़े ही सुरक्षा ढंग से कबर्ड के अंदर रख देती है। इट डज नॉट ब्रीथ, क्योंकि उसको सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती। द डॉल रिमेन्स ऑफ द सेम साइज, ठीक है, जो डॉल्स होती है क्या दिखती, दोनों सेम साइज की दिखती है। इट डज नॉट ग्रो बिगर, और वो बढ़ती भी नहीं है। द डॉल डज नॉट रिस्पॉन्स टू एनी चेंज अराउंड इट, और क्या होता है, डॉल का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं होता कि वो चारों तरफ को चेंज करे। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ रहा है, Nia is curious to see changes in giant plant but no change in her doll. Why does it happen? नेहा बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, देखना चाह रही थी कि जायंट्स का जो प्लांट्स का जैनस का जो प्लांट था वो बड़ी कैसा हो गया। ठीक है, लेकिन उसकी डोल तो सेम की सेम वैसी रही, ना उसको वाटर की ज़रूरत थी, ना एयर की, ना सनलाइट की, लेकिन उसके प्लांट को तो वाटर, एयर, सनलाइट की ज़रूरत थी। अब ऐसा क्यों हुआ कि नेहा की डोल तो वैसे की वैसी रही और उसका प्लांट बढ़ गया। तो क्वेश्चन भी आ रहा है, इस नेहा डॉल लिविंग और नॉन लिविंग। अब मुझे बताओ कि जो नेहास की डॉल है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो आपने क्या बताना कि नेहास डॉल नॉन लिविंग कैसी है, नॉन लिविंग है। कैसी है, नॉन लिविंग, क्योंकि इसको क्या है, क्योंकि वो सांस नहीं लेती, खाती नहीं है, पीती नहीं, कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो नॉन लिविंग यानी कि जो सांस नहीं लेते हैं। उसके बाद अब वो क्या बता रहा है, दूसरा क्वेश्चन,
इट्स जैनन्स पी प्लांट लिविंग और नॉन लिविंग। अब मैं तो बताओ कि जैनन्स का जो पी प्लांट था वो लिविंग था या नॉन लिविंग था? तो वो लिविंग था। कैसा था वो? लिविंग था। क्यों लिविंग था? क्योंकि उसको एयर, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत थी। ठीक है, तो समझ आ गया कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर होता है। उसके बाद देखो लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स यानी कि जो जीती है, जो वस्तुएं जो हिल डुल सकती है, जिनमें जान होती है, जो सांस लेती है, उनको लिविंग थिंग्स बोलते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ठीक है, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जो सांस लेती है लिविंग थिंग्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर। आपको पता है कि जो लिविंग थिंग्स होती है, जो जान होती है, जिनमें जो सांस लेते हैं, उनको हवा की ज़रूरत होती है। ठीक है, इन वो जो सांस लेते हैं हवा में लेते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। याद रखो, कोई भी छोटा सा कीड़ा से लेके एक बड़े ह्यूमन तक, एक एलिफेंट तक, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। थिंग्स, लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग। जो लिविंग थिंग्स होती है वो बिना, वो क्या है, बिना सांस के तो रह ही नहीं सकती, यानी कि अगर सांस नहीं होगी तो वो नहीं जी पाएगी। ठीक है, वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज। हमें पता है कि हम सांस जो लेते हैं किससे लेते हैं? नोज, यानी कि जो हमारी नाक है उससे लेते हैं। वी हैव लंग्स टू ब्रीथ। और हमें क्या ज़रूरत होती है? लंग्स टू ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू द नोज, तो आपको पता होगा कि वो लंग्स को जाता है सारा कुछ। जो लंग्स को ज़रूरत होती है, कि लंग्स यानी कि फेफड़ों को ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। ठीक है, वी हैव लंग्स टू ब्रीथ। हमारे पास जो लंग्स है, फेफड़े हैं, वो सांस लेने के लिए ज़रूरत होते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स प्रेजेंट इन देयर लीव्स। आपको पता है कि प्लांट्स कैसे इनके सांस लेते हैं? प्लांट सांस जो लेते हैं, जो लीफ होती है, इनकी जो पत्तियां होती हैं, उनमें छोटे छोटे होल बने हुए होते हैं। क्या बने हुए होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसके कारण प्लांट सांस लेते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट सी दिस होल्स विद आवर नेकेड आइज। हम जो है ये पत्तियों पर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, हम अपनी आंखों से इसको नहीं देख सकते। ठीक है, सम एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, कैट एटसेट्रा ब्रीथ थ्रू देयर नोज। यानी कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग हो गए, काउ, कैट, रैट, एनीथिंग, कुछ भी एनिमल्स होते हैं, वो सब के सब सांस लेते हैं अपने, किससे लेते हैं? नोज से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ने को मिल रहा है? उसके बाद some insects like cockroaches have air holes in their body to breathe while earthworms breathe through their skin। ठीक है, यानी कि जो some insects होते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ रहे थे कि कुछ जैसे कॉकरोचेस होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इनके स्किन में ना होल्स होते हैं, इनकी बॉडी में होल होते हैं, जिससे वो सांस लेते हैं। और जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, लेकिन जो केचुए होते हैं, वो अपने स्किन से सांस लेते हैं। और फिशेस जो होती है अपने गिल से सांस लेती है। ठीक है, तो इसको अच्छे समझने के लिए हम इधर देखते हैं। देखिए, आपको कुछ मैं इमेजेस दिखा रही हूँ, जिसके ऊपर आपको इमेजेस दिख रही होगी। इसमें क्या है? मैन विद लंग्स। जो मैन होता है किससे सांस लेता है? लंग्स से। यानी कि हम जो, अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो क्या फ़ायदा उस ऑक्सीजन का, जब वो लंग्स को ही नहीं मिल पा रही है। तो जितने भी हम ऑक्सीजन लेते हैं वो लंग्स से लेते हैं, यानी कि फेफड़ों से लेते हैं, खासकर मैन यानी कि हम जो इंसान होते हैं। फिश जो होती है गिल से लेती है। किससे लेती है? गिल्स। गिल्स मतलब क्या होता है? देखो इस फिश के यहाँ पर साइड में आपने देखा होगा गिल्स होती है, इससे वो ऑक्सीजन लेती है। कॉकरोचेस एयर होल। कॉकरोचेस से सांस लेते हैं, उसके यहाँ पर देखोगे आप होल्स होते हैं छोटे छोटे। तो कॉकरोचेस जो है उसकी स्किन में ही, बॉडी में होल्स होते हैं, जिससे वो सांस लेते हैं। अर्थवॉर्म स्किन। अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ जो होता है, जो सांस लेता है, वो किससे लेता है? अपनी स्किन से लेता है। तो आपने समझ गए होंगे कि कुछ एनिमल्स, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कैसे सांस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लिविंग थिंग्स मूव इन सर्च ऑफ फूड। अब लिविंग थिंग्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर टू स्केप फ्रॉम
डेंजर एंड टू फाइंड टू प्लेस टू रेस्ट। तो लिविंग थिंग्स की मूव कैसे करती है, जैसे थिंग्स मूव इन सर्च ऑफ फूड, जो लिविंग थिंग्स होती है खाने की तलाश में मूव होती है ना, जाती है। शेल्टर टू स्केप फ्रॉम डेंजर एंड टू फाइंड अ प्लेस टू रेस्ट। एनिमल्स लाइक ऑक्स, काउ, हॉर्स, कैमल, डॉग, डियर एटसेट्रा। आपको पता होगा कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्स हो गया, काव हो गया, हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, डॉग हो गया, डियर हो गया। इन सबको फूड की नीड होती है, खाने की ज़रूरत होती है, तो ये वॉक करके अपना खाना ढूंढते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। आपको पता है कि जो चिड़िया होती है वो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, इनकी हवा में उड़ती है। फिशेस स्विम इन वाटर, जो फिशेस होती है, मछली होती है, वो पानी में तैरती है। स्नेक क्रोल्स ऑन द लैंड, और स्नेक जो होते हैं क्रोल्स करते हैं कहाँ पर, भूमि पर, जमीन पर। प्लांट्स कैन ओनली मूव सम ऑफ देयर पार्ट्स। प्लांट्स के कुछ ही ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ही ऐसे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, मूव करते हैं, इनके हिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीफ ऑफ टच मी, एक प्लांट का नाम है टच मी नॉट। प्लांट क्लोज व्हेन वी टच दैम। आपको पता होगा जब हम उन प्लांट को टच करते हैं तो वो क्या करते हैं, बंद हो जाते हैं। ये मैंने स्कूल टाइम में बहुत करा था। ऐसे मैनी प्लांट्स इन माई स्कूल, बहुत सारे प्लांट्स थे जिसको मैं टच करती थी तो बंद हो जाते थे। तो दिस इज एन टच मी नॉट। द फ्लावर्स ऑलवेज टर्न टूवर्ड्स द सनलाइट, और कुछ फ्लावर्स होते हैं कि टर्न हो जाते हैं, टर्न्स होते हैं टूवर्ड्स सनलाइट की ओर। ह्यूमन बीइंग्स वॉक, और ह्यूमन क्या करते हैं, वॉक करते हैं। प्लांट्स ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स द सनलाइट। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं हमेशा ग्रो करते हैं, हमेशा बढ़ते हैं सूरज की किरणों की ओर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, आपको दो इमेजेस दिख रही होगी। पहली इमेजेस आपको टच मी नॉट प्लांट है। टच मी नॉट प्लांट का मतलब है जिसको हम टच करते हैं वो बंद हो जाता है। और फ्लावर फेसिंग सनलाइट, और जो सनफ्लावर होते हैं जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो वो फेसिंग कर लेती है किधर, सनलाइट की तरफ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ रहा है, ट्राई टू आंसर। वाई डू पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप बताओ कि जो लोग होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाते हैं। तो यू नो अबाउट इट दिस आंसर। पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फूड, बिकॉज दैम नीड इट, उन्हें ज़रूरत होती है खाने की। दे नीड इट टू फूड फॉर ईटिंग। ठीक है, और एनिमल्स को भी नीड होती है किसकी, खाने की। तो इसलिए सो ही गो टू वन प्लेस टू अनदर फॉर फूड। ठीक है, अब आता है लिविंग। अब इसके बाद आपको देखिए, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। जो लिविंग थिंग्स होती है, जिनमें जान होती है, उनको ज़रूरत होती है खाने की और पानी की। फूड मीन्स खाना, वाटर मीन्स पानी। तो पढ़ते हैं इस वाले को। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव। आपको पता है कि जो लिविंग थिंग्स होती है, जिनमें जान होती है, उनको क्या है, खाने की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। फूड गिव्स एनर्जी एंड हेल्प्स देम टू ग्रो। और जो फूड्स होते हैं क्या देते हैं, उन्हें एनर्जी देते हैं। फूड क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, हेल्प्स टू देम ग्रो, बढ़ने के लिए। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स। कुछ एनिमल्स होते हैं कि प्लांट्स यानी कि पौधे खाते हैं, जबकि सम एनिमल्स ईट मीट टू अदर एनिमल्स। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरों का मीट खाते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट जो प्रिपेयर करते हैं अपना खाना, किससे प्रिपेयर करते हैं, फूड, हेल्प द एयर, इनकी मदद करते हैं हवा से, पानी से और सनलाइट से। इन तीन चीज़ों से वो अपना खाना बना लेते हैं। प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम सॉइल, और वो जो पानी प्राप्त करते हैं, पानी कहाँ से ले लेते हैं, वो मिट्टी से ले लेते हैं। ह्यूमन बींग ईट प्लांट, फ्रूट एंड सीड एटसेट्रा। आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स जो है ईट प्लांट्स यानी कि प्लांट्स को खाता है, फ्रूट्स खाता है एंड बीज खाता है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं इसके पार्ट्स बनाऊंगी। फर्स्ट पार्ट इस वीडियो को मैंने इतना कंप्लीट करा है, अब सेकंड पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।